आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। अपने ही अपहरण की झूठी सूचना देकर जिला पुलिस को हैरान परेशान करने वाली युवती एमपी के विदिशा में मिली। डीआईजी ने कैंपियरगंज थाने व चौकी का किया निरीक्षण। सदर तहसील समाधान दिवस में 73 मामले आए, 3 का किया गया निस्तारण। अधिवक्ताओं ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। बस्ती जिले में इंजीनियरिंग के छात्रों से उलझा दरोगा, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अब सत्य घटना विस्तार। बीते 13 मार्च को गोरखपुर जनपद के कैंट थाना क्षेत्र स्थित अमर उजाला तिराहे और एनसीसी बटालियन ऑफिस के बीच में लापता हुई युवती को जनपद की कैंट पुलिस ने मध्य प्रदेश के विदिशा से बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि खजनी थाना क्षेत्र के बंगला पांडे की रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती ने अपने पुरुष मित्र से मिलने के लिए अपने अपहरण की झूठी सूचना अपने परिवार वालों को देकर हैदराबाद के लिए कॉलेज से निकल गई थी, जिसके बाद सूचना पाकर हरकत में आई गोरखपुर पुलिस उस युवती को मध्य प्रदेश के विदिशा से बरामद कर परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया है। 13 मार्च 21 को एक नेहा पांडे ने सूचना थाने पे दी कि हमारी बहन खुशी पांडे ये खजनी की जो रहने वाली हैं, ये निकली थी एनसीसी के लिए, एनसीसी ऑफिस जाने के लिए, और उसके बाद ये नहीं पता चला है। 2:45 बजे इनका फ़ोन हमारे मोबाइल पे आया, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि हमको किसी ने साईं बाबा का फ़ोटो दिखा के प्रसाद खिला दिया और प्रसाद खिला के हम बेहोश हो गई और मेरा हाथ पर बांध कर कोई ले जा रहा है। इसके बाद इनका फ़ोन बंद हो गया। इस संबंध में तत्काल गुमशुदगी थाना कैंट पे लिखी गई। इंस्पेक्टर कैंट के नेतृत्व में तत्काल टीमें रवाना की गई। उसके बाद जांच के क्रम में ये बात सामने आई कि ये एक युवक था जिससे इनकी लगातार बातचीत होती रहती थी। वो युवक तत्समय पर सऊदीया में था। पहली बार दिसंबर में एक फेसबुक मैसेंजर से तो पहली बार इससे बात हुई। उसके बाद से लगातार बातें होती रही। वो युवक हैदराबाद का मूलतः रहने वाला था। जनवरी माह में वो युवक लखनऊ आया था, ये भी लखनऊ गए थी, लखनऊ में इससे मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो हैदराबाद जाने लगा, आपस में प्रेम संबंध हुए। ये लखनऊ आज गोरखपुर से 13 तारीख को हैदराबाद ही जा रही थी। इन्होंने ऐसी झूठी कहानी बनाई कि घर वालों को ये बात पता भी ना चले और हम उससे मिल लें। अब वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनती वहाँ रहने का यह वो बात बाद में डिसाइड होती। इसी संबंध में इनके द्वारा जब ये कहानी बताई गई तो तत्काल जब जो सूचना मिली उस पर पूछताछ शुरू हुई, उसी पे ट्रैक किया गया इनको। तो ये मध्य प्रदेश की विदिशा पहुँच गई थी। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने वहाँ के अधिकारियों से बात की और इनको विदिशा में ही जो बस से हैदराबाद जा रही थी इनको उतार लिया गया और हमारी टीम इनको आज सकुशल पूर्वक गोरखपुर ले आई। इनके घर वालों के सुपुर्द किया जा रहा है। यद्यपि इन्होंने पूरा पुलिस से झूठ बोला, झूठी कहानी बड़ी, इसके लिए विधिक राय ली जा रही है। अगर इसमें कोई अपराध सजित होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के डीआईजी जोगिंदर कुमार ने कैंपियरगंज थाने व कैंपियरगंज स्थित नवीन महिला पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। महिला पुलिसकर्मियों को आई हुई महिला फरियादियों का गुण दोष के आधार पर मामले को निस्तारित करने का निर्देश दिया, जिससे महिला फरियादी को महिला थाने या उच्च अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने कैंपियरगंज थाने व महिला चौकी पर रखे गए अपराध रजिस्टर को चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आए हुए फरियादियों को न्याय संगत न्याय दिया जाए, पीड़ित को न्याय मिल सके, बार बार फरियादी को थाने का चक्कर न लगाना पड़े, साफ सफाई रखते हुए परिसर को स्वच्छ रखा जाए, हर छोटी मोटी घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाए और हर घटनाओं का मौका मुआयना करें। गोरखपुर सदर तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में संपन्न हुआ। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता ने आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आज सदर तहसील स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में 73 मामले भूमि विवाद और समाज कल्याण विभाग डूडा आवास से संबंधित आए। 3 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने
जमीनी विवाद को गंभीरता से लेते हुए बचे हुए मामलों में मौका मुआयना करते हुए राजस्व टीम व पुलिस टीम के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को न्यायालय में चल रहे विचाराधीन मुकदमों को वादी प्रतिवादी से सामंजस्य बनाते हुए निस्तारण करने का प्रयास करने का निर्देश दिया। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने राजस्व कानूनगो और लेखपालों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जिन मामलों का निस्तारण यहां कर दिया गया है, बचे हुए मामलों के निस्तारण हेतु मौके पर पुलिस टीम के साथ जाकर निरीक्षण करते हुए गुण दोष के आधार पर फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया जाए, जिससे फरियादियों को बार बार समाधान दिवस व अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। तहसील समाधान दिवस में प्रमुख रूप से एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता, कानूनगो लेखपाल, थाना प्रभारी और संबंधित विभागों के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। यूपी के संत कबीरनगर जिले में न्यायालय परिसर से 5 किलोमीटर दूर परिवार न्यायालय को स्थापित किए जाने से नाराज बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कोर्ट का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि न्यायालय परिसर में 6 कमरे खाली होने के बाद भी परिवार न्यायालय को पुरानी तहसील के जर्जर भवनों में स्थापित किए जाने से नाराज जनपद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बैठक कर जनपद न्यायाधीश को पत्र दिया, लेकिन कोई ठोस कदम न उठाए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए अनिश्चितकालीन कोर्ट का बहिष्कार कर दिया है। जबकि अधिवक्ताओं की माने तो जनपद न्यायालय परिसर में और भी कई समस्याएं हैं, लेकिन उसका भी पुरसा हाल नहीं हो रहा है, जिससे अधिवक्ताओं में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है। हड़ताल हम लोगों ने इस बात को लेकर के किया है कि 23 जनवरी 2008 को यहाँ पे क्या नाम है न्यायालय की स्थापना हुई पुराने तहसील परिसर में, और हम लोग 2017 तक वहाँ पर कार्य किए। 2017 में हमारी कोर्ट का यहाँ नई कोर्ट में इस्टेब्लिश किया गया, यहाँ पे स्थानांतरित किया गया। यहाँ पे ना तो अधिवक्ता भवन है, ना तो आने जाने की कोई सुविधा है, ना वादकारियों के लिए कोई सुख सुविधा है। फिर भी हम लोगों ने किसी तरह से कंप्रोमाइज़ किया कि चलो ठीक है, वहाँ अपने नवसृजित कोर्ट में रह करके हम लोग अपना काम करेंगे। इसके बावजूद यहाँ पे पर्याप्त जगह होते हुए भी न्यायालय जो बना हुआ है हमारा, उसके ऊपर 6 कमरे खाली हैं। उन कोर्टों में कोर्ट ना चला करके परिवार न्यायालय पुरानी तहसील में भेज दिया गया। चलिए, उसको किसी तरह से अधिवक्ता वादकारी मैनेज कर रहे थे। 3 कोर्टों को और वहाँ भेज दिया गया। अब आप ये बताएं कि हम लोग यहाँ पर पेशी करेंगे, यहाँ पे मुकदमों को देखेंगे कि वहाँ देखेंगे? एक ही टाइम पेशी का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद भी पेंशन और मेडिकल सुविधाओं से वंचित पेंशनरों ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में महानगर के गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पेंशनरों का कहना है कि विगत 1 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को दिए गए निर्देश सेवानिवृत्त पेंशनरों को 7500 डीए और मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाए, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें ये सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई हैं। समिति के जिला अध्यक्ष हनुमान सहाय ने बताया कि सरकार हमारे दुख दर्द को समझकर हमें मिलने वाली सुविधाओं को बहाल करे। ये जो भी अन्य विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनको आज तक पेंशन से वंचित किया गया है, उसी के संबंध में कमांडर अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग अपने पेंशन की मांग कर रहे हैं। उसके संबंध में हम लोग आज कई वर्षों से संघर्षरत हैं और माननीय अशोक राउत जी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में सैकड़ों सांसदों के अनुशंसा पर प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करके और उनके जो मंत्री हैं राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द आप लोगों की समस्या समाधान करके सभी को पेंशन दिया जाएगा, जिसके तहत आज तक हम लोग उनके आश्वासन पर कार्यक्रम कर रहे हैं और जो है हमेशा संघर्षरत हैं। अभी तक हम लोगों की पेंशन के संबंध में कोई भी राजाज्ञा नहीं हुई है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
शुगर एंड चिली लाया है धमाकेदार हैवी डिस्काउंट ऑफर। आपके किचन का हर जरूरी सामान मिलता है आधे दाम पर। तो शुगर एंड चिली का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जल्दी ऑर्डर कीजिए। देर किस बात की। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम, ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, एलईडी, पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। बस्ती जनपद में सोमवार की शाम नदी में नहाने आए इंजीनियरिंग के 2 छात्रों की गहरे पानी में डूबने से मौत के बाद व्याकुल हुए छात्रों से अपना विवेक खोते हुए एक दरोगा ने अपशब्दों का इस्तेमाल कर अपनी संवेदनहीनता का परिचय दिया। पहले से ही शोककुल छात्र दरोगा के इस आचरण से काफी आक्रोशित है। बस्ती जिले के इस संवेदनहीनता वाली घटना का वीडियो छात्रों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। घटना जनपद के कलवारी थाना क्षेत्र स्थित माझा खुर्द चौकी अंतर्गत सरयू नदी के तट का है। सोमवार की शाम नदी में नहाने गए हापुड़ व लखनऊ के छात्र की डूबने से मौत हो गई थी। दरअसल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 छात्र कॉलेज परिसर से 30 किलोमीटर दूर सरयू नदी में नहाने गए थे, जहां 2 की डूबने से मौत हो गई थी। घटना की जानकारी होने पर पहुंचे शेष छात्रों ने कलवारी थाना क्षेत्र के माझा खुर्द चौकी इंचार्ज राजेश कुमार तिवारी से नदी में डूबे छात्रों को तलाशने के लिए गोताखोरों की मांग की, जिस पर दरोगा भड़क गए और कॉलेज के छात्रों से उलझ गए। भड़के दरोगा ने गोताखोरों को इस काम में लगाने के बजाय बोला कि तुम्हारा भाई है तो तुम कूदो। बस इसी बात पर छात्र भड़क गए। दरोगा जी इस बात से भी खफा थे कि छात्र ऊंची आवाज में क्यों उनसे बात कर रहे थे। दरोगा की बातों से लग रहा था कि अभी उन्हें और बड़ी घटना का इंतजार है। तुम्हारा भाई तुम कूदो ना। नहीं सर, आप नहीं बोल देंगे। तुम्हारे स्कूल एक मिनट मेरी बात सुनो। चिल्लाइए नहीं, तुम्हारे स्कूल से चिल्ला कैसे रहे आप? चिल्लाइए नहीं, ठीक है, रिकॉर्ड करो पहले। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष स्वर्गीय संजीव सिंह श्रीनेत के पुण्यतिथि पर आज छात्र संघ भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत छात्र नेता स्वर्गीय संजीव सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। श्रद्धांजलि में छात्र और छात्र राजनीति से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अपने छात्र राजनीति व स्वर्गीय संजीव सिंह के बारे में अपनी बात रखी। श्रद्धांजलि के दौरान स्वर्गीय संजीव सिंह की मूर्ति के स्थापना की बात भी रखी गई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने अमेज नाउ से बात करते हुए बताया कि पहले छात्र संघ अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय संजीव सिंह बहुत मिलनसार, संस्कारी और सामाजिक व्यक्ति थे। ये हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष संजीव सिंह श्रीनेत, जो कि उम्र के हिसाब से और छात्र राजनीति के ये पहले अटेम्प्ट में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और उस समय वे कांग्रेस पार्टी के ही रूप में थे। और आ गई सवाल इस बात का, इतना तेज, इतना सामाजिक, इतना समझता, सबको मिलजुल कर सलाम नमस्ते संस्कार, और वैसा अध्यक्ष छात्र संघ में एक बार में चुनाव जीतने वाला वर्तमान पीढ़ी में कोई नहीं गिरा। अभी तक तो आपने सड़क, सरकारी जमीन के साथ साथ कई जगहों पर अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण करते देखा होगा, लेकिन गोरखपुर जनपद में एक दबंग ने नगर निगम द्वारा बनवाई गई नाली पर अतिक्रमण करके मोहल्ले वासियों के जल निकासी को ही अवरुद्ध कर दिया है। मामला कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया स्थित आदर्श नगर मोहल्ले का है। एक मंबड़ प्रवृत्ति के युवक दीपक दुबे और दिलीप दुबे ने अपने आवास के सामने से गुजरी हुई नाली पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से मोहल्ले वासियों के सामने जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मोहल्ले वासियों ने स्थानीय पार्षद के साथ नगर आयुक्त से शिकायत की, लेकिन नतीजा शिफर रहा। कहीं से जब न्याय नहीं मिला तो पीड़ित मोहल्ले वासियों ने मीडिया की शरण में आकर अपनी व्यथा सुनाई।
पीड़ित अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने हमारे संवाददाता को बताया कि नाली पर अतिक्रमण होने की वजह से जल जमाव के साथ ही मोहल्ले में बीमारी और प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। मेरा नाम हिमांशु शेखर मिश्रा है। मैं आदर्श नगर सिंगड़िया कुंडराघाट वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। मेरे पड़ोसी दीपक व दिलीप दुबे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और कई आपराधिक मामलों में उनकी भागीदारी है, उनके पिता परमहंस दुबे, उन्होंने मेरे नाली पर अवैध अतिक्रमण कई वर्षों से कर रखा है। इस संदर्भ में मैं कई बार IGRS पर कंप्लेन किए, कोई उस पर निस्तारण नहीं हुआ। हर बार गलत आख्या लगा के इसको निस्तारित कर दिया जाता है। 2 बार मेरे आख्या के संदर्भ में जिलाधिकारी का आदेश आ चुका है कि 7 दिन के अंदर सही आख्या लगाने की कृपा करें, उस पर भी गलत आख्या लगा कर निस्तारित कर देते हैं। पर्सनली मैं जो अंजनी कुमार सिंह थे उनसे मैं मिला था, अपनी बात रखी थी। उन लोगों ने भी सिर्फ आश्वासन दिया, काम कुछ नहीं किया और किसी भी तरह से कोई जो कार्रवाई होती है उस पर उन लोगों ने मुंह मोड़ लिया। कोई कार्रवाई नहीं, मेरे नाली का कब्जा वैसे के वैसे बना हुआ, हर बार गलत आख्या लगा के मामले को निस्तारित कर दिया जाता है। नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के तत्वावधान में LIC कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 18 मार्च को 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। LIC कर्मचारियों का कहना है कि वित्त मंत्री द्वारा 2021-22 के आम बजट में शेयर मार्केट में LIC में IPO लाने के साथ साथ बीमा क्षेत्र में 74% FDI का जो प्रस्ताव लाया गया है वो आत्मनिर्भर भारत और देश के विकास के खिलाफ है, जिसका हम विरोध करते हैं। उक्त जानकारी महानगर के तारामंडल स्थित LIC बिल्डिंग में DDIU के महामंत्री रुपेश कुमार पांडे ने दी। इस संदर्भ में आपने आज प्रेस वार्ता बुलाई। आज की प्रेस वार्ता गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन ने 18 मार्च को जो है हम लोग की 1 दिवसीय हड़ताल होनी है, उसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए रखी गई है। जो 18 मार्च की हड़ताल है उसके जो हमारे मुख्य इशू हैं, सबसे पहला जो इशू है कि अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें भारत सरकार के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष में LIC का IPO इशू किया जाएगा, जिसका हम विरोध करते हैं। और दूसरी जो वो थी, उन्होंने विदेशी पूंजी की जो लिमिट है उसको 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। और तीसरा हम लोग का जो है वेज रिवीजन, जो कि 1 अगस्त 2017 से लंबित है और उसमें हो रही देरी के भी जो है विरोध में हम लोग 18 मार्च की हड़ताल कर रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले बैंक बचाओ अर्थव्यवस्था बचाओ लोगों को बचाओ का नारा देते हुए बैंक कर्मचारियों ने आज दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रखा। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर बैंक कर्मचारियों ने सड़कों पर आकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बैंकों के निजीकरण का निर्देश दिया है। बैंक कर्मचारी SP त्रिपाठी ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इस 2 दिवसीय हड़ताल से ये अधर्मी सरकार नहीं मानेगी। इस वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी कल जो वार्ता हुई है सरकार और बैंक टॉप मैनेजमेंट के बीच में, कल की भी वार्ता विफल हुई। ऐसा लगता है इस 2 दिवसीय स्ट्राइक से, हड़ताल से यह धर्मी सरकार मानेगी नहीं। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं और हमारे टॉप लीडर जो हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं और हम निजीकरण का विरोध हमेशा करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। हमारे टॉप लीडर का भी मैसेज आया है कि विरोध जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती है तब तक हम लोग निरंतर आंदोलन पर रहेंगे। हनुमान प्रसाद स्मारक समिति द्वारा आज गोरखपुर के गीता वाट का मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा की शुरुआत कोलकाता से आए कथावाचक श्रीकांत शर्मा द्वारा किया गया। भागवत कथा को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। आपको बता दें ये भागवत कथा शाह परिवार द्वारा आयोजित की गई है। भागवत कथा के आयोजक विनोद कुमार ने अमेज नाउ से बताया कि इस कथा का सार ये है कि लोग बाग भगवान से अपना नाता जोड़ें, जिससे जो संसार में रहकर दुख मिल रहा है, जो कष्ट मिल रहा है, उसका निवारण हो सके।
गीता वाटिका परिसर में श्री कांजी शर्मा कलकत्ता द्वारा ये 7 दिवसीय भागवत की कथा संपन्न हो रही है। कितने दिनों तक चलेगी? ये 7 दिनों तक चलेगी। इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार है कि लोग भगवान से अपना नाता जोड़ें, जिससे कि जो संसार में रह करके जो दुख मिल रहा है, जो कष्ट मिल रहा है, उसका निवारण हो सके। जगत से नाता कम करें और भगवान से नाता जोड़ें। इस कथा का मेन उद्देश्य और शिक्षा यही है। तेज सटीक और ताज़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।